सभी दोस्तों चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हरियाणा जी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने 200 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। काफ़ी बच्चों की डिमांड पे ये सीरीज शुरू की है, क्योंकि एनटीए ने आपका ग्रुप डी का एग्जाम लेना है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो एनटीए आपकी हरियाणा जी के पूछेगी, भाई हरियाणा जी के आपकी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं वहाँ से उठाएगी, क्योंकि आपने सीटी एग्ज़ाम में जो बेसिक से प्रश्न देखे हैं तो उन्हीं को आपने अच्छी तरीके से, क्योंकि हरियाणा जी के कोई आपके लिए रामबाण नहीं है भाई। अगर आप परवीस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन हो जाएगी और आपकी यहाँ पे हरियाणा ग्रुप डी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हरियाणा जी के काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पहले पर्सन से लास्ट तक बने रहेंगे। और जो साथी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक पहला पर्सन से एंड तक जो हमने 200 क्वेश्चन किए हैं अब तक, तो वो नहीं देखे तो ज़रूर देखना और एंड तक भी आप सभी क्वेश्चनों के साथ बने रहें। तो आज की क्लास का शुभारंभ बिना देरी किए करते हैं। तो आज की क्लास का पहला ज़बरदस्त प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है भाई। प्रमुख बागवानी फसल पूछा है, आम, सेब, आलू, गेंदा। तो भाई आम क्या है, हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है। तो बात की जाए भाई आम कहाँ पर होता है, तो आमों की नगरी किसको कहते हैं, अम्बाला को कहते हैं। ठीक है ना, आम्बों की नगरी किसको बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है। तो अम्बाला को क्या क्या नाम दिया गया है, मिक्सी नगरी कहा जाता है, आमों की नगरी कहा जाता है, वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर कितने % वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कितने % वैज्ञानिक उपकरण हरियाणा के अम्बाला में बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ से जो एक नोट में मेन पॉइंट बताया गया है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन से फल उगाए जाते हैं भाई, कौन से फल होते हैं हरियाणा के फतेहाबाद में। तो हरियाणा के फतेहाबाद में केले और सेब का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे केले और सेब हरियाणा में कहाँ पे होते हैं तो आप जवाब देंगे फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। ये मंदिर पूछा भाई, यहाँ पे गलती मत करना। देखो एकलव्य को समर्पित मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है ना, ये मंदिर गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछे एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे है, एकलव्य स्टेडियम पूछे आपसे, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, जींद आना चाहिए। ठीक है ना, एकलव्य स्टेडियम जींद में है, एकलव्य मंदिर गुरुग्राम में है। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी हरियाणा के अंदर भाई किसान दिवस है जो किस दिन हम मनाते हैं, ये क्वेश्चन है। 23 सितंबर को हम हरियाणा के अंदर किसान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र अक्षेत्र का चंद्रगुप्त मंदिर है जो किसको समर्पित है। भाई जो चंद्रगुप्त मंदिर बनाया गया है कुरुक्षेत्र में वो किसकी याद में बनाया गया है, तो बताना भाई किसकी याद में है, किसकी याद में बनाया गया है, बाबरी की याद में। किसकी याद में, बाबरी की याद में ये मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता, यानी जो क्या पूछा इसने, हरियाणा के एडवोकेट जनरल पहले कौन थे भाई, बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। कौन थे भाई एडवोकेट जनरल हरियाणा के पहले, बाबू आनंद स्वरूप। और वर्तमान में कौन है, बलदेव महाजन। तो थोड़ा जानते हैं भाई, श्री जो आनंद स्वरूप है ना, बाबू आनंद स्वरूप, उनका जन्म कब हुआ है, तो उनका जन्म भाई 1911 में हुआ है। 1911 में हुआ है। कहाँ पर हुआ, रोहतक के अंदर हुआ है। ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता कानून की पढ़ाई की हुई है इन्होंने, ये देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 206 नंबर क्वेश्चन। 206 नंबर क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। भाई भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कौन से स्थान पर दिया था, ज्योतिश्वर स्थान पर। ठीक है ना, ज्योतिश्वर स्थान पर यानी ज्योतिश्वर तीर्थ पर दिया था भाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश। ठीक है ना, भगवत गीता का उपदेश कहाँ पर दिया गया, ज्योतिश्वर स्थान पर। ठीक है ना, यानी ज्योतिश्वर
तीर्थ पे दिया गया, ये भी अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, हरियाणा राज्य जिसमें राज्य के संसाधनों में सभी 22 जिलों में स्वर्ण जयंती योजना के तहत भाई आपका जो न्यूमोकोकल वैक्सीन को अटल टीकाकरण योजना के रूप में लॉन्च करने की पहल की गई है। तो ये कौन सी योजना की पहल की गई है, पहला है या दूसरा ये टीकाकरण, ये बताना भाई कौन सा है, पहला है, ठीक है ना। हरियाणा पहला राज्य है जिसमें राज्य के संसाधनों से सभी 22 जिलों में स्वर्ण जयंती योजना के तहत न्यूमोकोकल वैक्सीन को अटल टीकाकरण योजना के रूप में लॉन्च करने की एक पहल की गई है। हरियाणा कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर पूछा भाई। प्रथम स्तर कौन सा होता है, जिला परिषद, ठीक है ना। दूसरा स्तर कौन सा होता है, ब्लॉक समिति, जिसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं। और तीसरा स्तर है जो सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, ग्राम पंचायत। अब बताओ भाई कौन सा है हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर। तो आपका पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति पंचायती राज व्यवस्था का क्या भाई आपका मध्य स्तर है, और सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, और मध्य स्तर बता ही दिया पंचायत समिति, सबसे ऊपरला स्तर जिला परिषद है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा भाई सबसे कम पुरुष महिला लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भाई बताना कौन सा जिला है ये, गुरुग्राम जिला है, ठीक है ना। गुरुग्राम सबसे क्या है, कम महिला पुरुष लिंगानुपात वाला जिला बना 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात की जाए हरियाणा में शीर्ष में लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, और निम्न लिंगानुपात यानी कम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं, देख लो भाई। नूंह है 907 और फतेहाबाद 903, रेवाड़ी 898, सिरसा 896, ये आपके घटते क्रम में है, यानी सबसे टॉप में कौन सा जिला है भाई लिंगानुपात में, नूंह है, ठीक है। अब आपके क्या बढ़ते क्रम वाले देख लो, सोनीपत गुरुग्राम में 853 है, पानीपत झज्जर में 861 है, रोहतक में आपका 868 हो जाएगा, पंचकुला जींद में आपका 870 हो जाएगा। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है भाई, ठीक है। ये आंकड़े हैं जो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, तो एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला बताना भाई। सबसे बड़ा जिला कौन सा हरियाणा का, तो सबसे बड़ा जिला हमारा सिरसा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला है। तो आप मुझे सबसे छोटा जिला बताना कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यादों का झरोखा। देखो भाई यादों का झरोखा बनेगा तो हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार है ये, कहानी पुरस्कार, और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता पूछा, इसने कौन था भाई, डॉक्टर जय भगवान शर्मा। कौन है, डॉक्टर जय भगवान शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा को निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है भाई, यानी कौन से जिले में हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, कौन से जिले में भाई, 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपकी क्या है, अंबाला के अंदर, अन्य नाम क्या है, बाया हिमालय, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में निकलती है। अगर आपसे पूछे शिवालिक की पहाड़ियों का हरियाणा में विस्तार कितना है, तो शिवालिक की पहाड़ियों का हरियाणा में विस्तार हो जाएगा 1.67% 1.67% क्या है आपका, यानी 1.67% आपका हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना भाई, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको अरावली की पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा में कितना है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा के अंदर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश, ठीक है, यानी कौरव वंश के आर्यों काल का निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया। आप क्वेश्चन को समझें भाई, जो आपका क्या है महाभारत का टाइम था उसमें सदियों पहले कुरुवंश यानी कौरव वंश के आर्यों काल को, यानी जो आर्यों का काल था उसको निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया, यानी सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया। तो कौन से युग के साथ किया गया, कृषि युग के साथ, ठीक है ना, यानी एग्रीकल्चर का जो टाइम था उसके साथ ये चयनित किया गया था।
नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे देखें तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहते हैं। ये प्रश्न भी बनता कई बार। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहलाता, क्या कहते हैं, आदि रूपा कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा। ठीक है, ये प्रश्न भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत में, ठीक है ना, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करती है। कहाँ से सहयोग प्रदान करती है भाई, आपकी ब्रिटिश सेना, कहाँ से, जींद से। ठीक है ना, यानी ये क्वेश्चन पूछा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन से प्रांत से 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान मिला या बहुमूल्य सहयोग मिला है। कहाँ से, जींद से। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तारक क्षेत्र हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों में था भाई, इसलिए यहाँ पर इसको सहयोग मिलता है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 376 वर्ग मील और जनसंख्या की बात की जाए 56,000 थी। और यहाँ के शासक कौन थे, आपसे पूछे भाई क्रांति के समय जींद का शासक पूछे आपसे, तो आपका जवाब क्या आएगा, क्रांति के समय जींद का शासक था स्वरूप सिंह। कौन था, स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय जींद का शासक का नाम पूछे तो आप जवाब दे देना स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह या स्वरूप सिंह, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही, निम्नलिखित में से कौन सा सिपाही या कौन सिपाही है जो विद्रोह के समय मेरठ का नयाब कोतवाल था। तो मेरठ का नयाब कोतवाल कौन था भाई, बताइए कौन था, राय करसन गोपाल। ठीक है ना, राय करसन गोपाल था ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया, यानी क्रांतिकारी सेना को लीड किया। कौन से राजा ने किया था भाई, राजा नाहर सिंह ने। तो राजा नाहर सिंह के बारे में आप जानते होंगे भाई, इनका संबंध कहाँ से है। तो नेक्स्ट प्रश्न भाई बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आता है, कहीं इसको आप वैसे लगा रहे हो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये भी गलत मत करना, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो बासमती चावल उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को दान का कटोरा कहते हैं। अरे दान का कटोरा पूछा, सबसे सिंपल प्रश्न है। ठीक है ना, कितनी बार प्रश्न आ लिया ये एग्जाम में, करनाल को दान का कटोरा कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा का अधिकांश चावल उत्पादन यहीं पे होता है भाई। बासमती चावल तो सबसे ज़्यादा करनाल में उगाया जाता है। तो दान का कटोरा हरियाणा का पैरिस, हरियाणा का एग्रो अब, यानी एग्रो अब भी कहते हैं, कर्णनगरी नवीन पद्धति से बसाया गया, ये हरियाणा का करनाल जिला है भाई। ठीक है, तो लिबर्टी के जो जूते यहीं पे बनते हैं, यानी लिबर्टी शूज है, जो लिबर्टी शूज का जन्मदाता भी करनाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारा, दो 218 नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव, ठीक है ना, सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432 विकेट लेते हैं, तो ये मैच आयोजित कब हुआ भाई, ये क्वेश्चन पूछा है। कौन से मैच में कपिल देव ने 432 विकेट लिए, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है भैया, आपको पता होना चाहिए कौन से मैच में लिए और ये कब लिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा भाई आपका 8 फरवरी 1994 को ये मैच जब खेला जा रहा था, कौन कौन सी टीमों के बीच खेला जा रहा था, बताना भाई कौन कौन सी टीमों के बीच ये मैच खेला जा रहा था। ठीक है, आप बताना भाई, जिसमें 432 विकेट का ये रिकॉर्ड कपिल देव अपने नाम करते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध, कई बार एग्जाम में पूछ लिया, कहीं इसको जब आसान लगा लो। ठीक है, कई महापुरुष, तो कई साथी ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का भी गलत आंसर देते हैं। भाई आपकी जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जुत्सी, उसका संबंध कहाँ से है ये बताना। ठीक है, और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका गेम बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, दौड़ से संबंधित है। ठीक है ना, जिनका जन्म कब हुआ, 1956 में हुआ है। तो हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से ढकने तक पहली
पैनी, सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा देखो। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से ढकने तक, ठीक है ना, कमर से ढकने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली की होती है, यानी बिना कली की होती है, बिना क्लाज की होती है, और 4 नीले और 4 लाल भागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, वो क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है वो आपकी? वो कहलाएगी भाई आपकी खारा। 4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई जो खद्दर से बना बिना कली का घाघरा खारा कहलाता है। क्या कहलाता है? खारा कहलाता है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार या कौन सा मेला भादों के 9वें दिन, यानी भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार है भाई ये आपका, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना आयोजित होता है। तो कौन सा है भाई आपका? बताइए। गुग्गा नवमी, नाग पूजा, या फिर यमुना स्नान है, या शिव मेला? अप्रयोगित में से कोई नहीं, इसका आंसर का मैं इंतजार करूंगा, आप बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 219 नंबर। तो 219 नंबर देखते हैं भाई। ठीक है भाई, थोड़ा इस पीडीएफ के जो पेज हैं अच्छे नहीं आए, लेकिन बिल्कुल क्लियर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा भाई? यानी पारंपरिक आभूषण है जो पुरुष जो पहनते हो उसका नाम पूछा, गोफ है, ठीक है। कौन सा है? गोफ। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य का भाषा जो मनाया गया, कौन सी भाषा बनाया गया? पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा बनाया गया। प्रारंभ में हरियाणा की द्वितीय भाषा तमिल थी भाई। चौधरी बंसी लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 1969 में इसको ये दर्जा दिया था। कौन सी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा मिला? तमिल को 1969 में चौधरी बंसी लाल ने दिया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने 2010 में पंजाबी को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दे दी। तो हरियाणा ने राज्य भाषा अधिनियम 1969 के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। हरियाणा में 70% ग्रामीण आबादी है जो प्रमुख रूप से हरियाणवी बोली का इस्तेमाल करती है। 2010 तक, यानी 2010 के समय तक हिंदी हरियाणा की आधिकारिक भाषा थी और यह जनसंख्या की बहुमत यानी 87.31% द्वारा बोली जाती है। तो हरियाणा में जिलों की संख्या भाई, जिलों की संख्या बताना। देखो जिलों की संख्या है जो आपकी, इसमें ऑप्शन में ही नहीं दी गई। कितने जिले हैं वर्तमान में? 22 जिले हैं। और यहाँ पर कई ऐसे साथी हैं जो 21 जिले को टिक करके आएंगे। तो हरियाणा में 22 जिले हैं और हरियाणा गठन के समय 7 जिले बने थे, ठीक है। चरखी दादरी जिला कब बना भाई, कब अस्तित्व में आया? 1 दिसंबर 2016 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओसिसिस नामक पर्यटन स्थल, ठीक है ना, ओसिसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के निम्न में से कौन से स्थान पर है भाई? ओसिसिस है जो आपका पर्यटन स्थल, वो हरियाणा में कहाँ पर है? उचाना में। कहाँ पर है भाई? उचाना में है, ठीक है। ये उचाना में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर, करनाल में गांव उचाना है। कहीं उचाना आप शहर समझ लियो, जहाँ से हमारे डिप्टी सीएम वर्तमान में विधायक है, वो उचाना नहीं है, ये करनाल का एक गांव है, ठीक है, जहाँ पर ये पर्यटन स्थल बनाया गया है, ठीक है। ये नोट देख, क्वेश्चन को आपने करना है। तो फरीदाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थल देखो भैया, अरावली गोल्फ कोर्स है, बड़खल झील है, सूरजकुंड मेला लगता है, मेगा पाई है, ठीक है ना, ये भी देख लेना, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। भिवानी के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन सी है? तो रेड रोबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो रेवाड़ी के देख लो, जो आपके रेवाड़ी के पूछे जाते हैं, जंगल बबलर और एक आपको पूछा जाता है सेंड पाइपर, ठीक है, ये भी देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 225 तक करिए ना, 230 तक तो करें, कम से कम 230 तक करेंगे। तो भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है भाई? कौन कौन से जिलों से भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है? प्रश्न ये है। तो आपकी जो सिंचाई होती है सिरसा में भी, हिसार में भी, रोहतक में भी,
भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है। अप्रयोगित सभी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर ये राज्य के फरुखनगर तहसील में आता है भाई? कौन सा सरोवर है? सुल्तानपुर सरोवर, ठीक है ना, गुरुग्राम के फरुखनगर जो खंड है या ब्लॉक है उसके अंदर आता है, जो गुरुग्राम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। यह झील लगभग 363 एकड़ में फैली हुई है। सुल्तानपुर झील प्रवासी पक्षियों के लिए क्या क्या ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कौन से विशेषकर जो पक्षी पाए जाते हैं? साइबेरियन सारस। अगर आपसे पूछे जो आपकी सुल्तानपुर झील है वहाँ पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो आपने झट से जवाब दे देना है साइबेरियन सारस यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, सुल्तानपुर झील को एक पक्षी विहार के रूप में पहचान करवाने का श्रेय जिसको जाता है, यानी प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानिक है उसका नाम क्या था? पीटर जैक्सन को जाता है भाई सारा श्रेय इसको फेमस करने का। ठीक है, सुल्तानपुर झील पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। तो विख्यात बड़खल सरोवर है, ठीक है, यानी बड़खल सरोवर पूछा है या बड़खल झील पूछा है, कौन से जिले में है? सबसे सिंपल है यार, फरीदाबाद में है। बड़खल झील मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम झील है। कृत्रिम किसको बोलते हैं? ये जो हाथ से बनाई जाती है। हाथ से कौन बनाएगा? मानव बनाएगा। तो मानव के द्वारा ये झील बनाई गई है या कृत्रिम झील है। यह झील अरावली की पहाड़ियों से गिरे हुए बड़खल गांव के अंदर है या बड़खल गांव के समीप है। इस झील को दिल्ली से दूरी की पूछी जाए आपसे कितनी हो जाएगी? इस झील की दिल्ली से दूरी मात्र 32 किलोमीटर आती है भाई। ठीक है, और ये कितने एकड़ में फैली हुई है? 206 एकड़ में है बड़खल झील, 206 एकड़ के अंदर। ठीक है, तो सरसों के उत्पादन में हरियाणा कौन सा राज्य प्रथम रहा भाई? तो महेंद्रगढ़ रहा है सरसों के उत्पादन में। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है भाई बताना? राज्य में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का कहाँ पर होता है? गन्ना उत्पादन में अगर बात की जाए तो मैं ही बता देता हूँ आपको, अग्रणीय जिला सबसे टॉप में जिला यमुनानगर हो जाएगा। ठीक है, तो 229 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। 230 नंबर देखेंगे तो 230 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों में निर्यात की जाती है? हरियाणा से ऐसी कौन सी वस्तु बनती है भाई जो विदेशों को भी जाती है? कौन सी वस्तु है? लिपट्री के जूते जाते हैं। ठीक है, और ये हरियाणा में कहाँ पर बनते हैं? करनाल में, क्योंकि करनाल को क्या कहा जाता है? लिपट्री शूज का जन्मदाता मानते हैं। लिपट्री शूज का जन्मदाता कौन सा शहर है? तो आपका करनाल है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं? 230 क्वेश्चन, यानी हमारे 30 आगे के जो प्रश्न थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और आगे भी इस सीरीज में हम जो 1000 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट लेके चले हुए हैं उसको कंप्लीट करके ही रुकेंगे। तो आप पहले प्रश्न से एंड तक जरूर बने रहें। क्लास में आपको कुछ भी डाउट दिखता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।